अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज क्लास 6 की साइंस का चैप्टर साइंस ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग थिंग को डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन लिविंग थिंग से। सबसे पहला कैरेक्टर है डेफिनाइट शेप एंड साइज़। जितने भी जानदार होते हैं उनकी मखसूस शक्ल और साइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के प्लांट की शेप और साइज़ अलग होता है। बहुत सारे प्लांट मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, जैसे रोज़ प्लांट बिल्कुल अलग होता है मैंगो प्लांट से। तो इसी तरह से अब एनिमल्स में लें तो इंसेक्ट्स की शेप और साइज़ अलग होता है, और आप उससे हायर एनिमल्स ले जाएं जैसे डॉग है, कैट है, उनकी शेप और साइज़ अलग होता है। यानी कि जितने भी जानदार हैं उनकी मखसूस शक्ल और साइज़ होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि सेलुलर स्ट्रक्चर। जितने भी जानदार हैं वो बने होते हैं सेल से, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। और सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जिस यूनिट से वजूद में आती है वो सेल कहलाता है। सेलुलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जानदार दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, दूसरे कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कौन से हैं? वो तमाम जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने हैं वो यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। एक सेल से बने हुए जानदार हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं किसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे जानदार जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। वो तमाम जानदार जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर जानदार दिखाई देते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा तमाम इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमन, प्लांट्स। ये तमाम के तमाम एग्जाम्पल किससे ताल्लुक़ रखती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म से। लिविंग थिंग का तीसरा कैरेक्टर क्या है? लिविंग थिंग कैन मूव। जितने भी जानदार हैं वो हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या डिस्टेंस कवर करते हैं, एक्सेप्ट प्लांट के। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, वो सॉइल में एक जगह फिक्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्लांट्स हरकत शो करते हैं। उनकी हरकत किस तरह की होती है कि उनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स किसी वजह से स्टिमुलेट होता है और मूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के प्लांट्स का हिस्सा फ्लावर, जब रोशनी पड़ती है तो फ्लावर का रुख जो है, सपोज़ के सनफ्लावर, हम सनफ्लावर की एग्जांपल लेते हैं कि जब लाइट जैसे ही सूरज निकलता है फ्लावर का रुख खुद ब खुद किसकी तरफ हो जाता है? सूरज की तरफ हो जाता है। ये प्लांट की मूवमेंट है। और एक और तरह से देखते हैं, प्लांट के बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो रात में खिलते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो दिन में खिलते हैं। जैसे ही डे टाइम होता है वो खुद ब खुद उनकी पत्तियाँ खिल जाती हैं। ये मूवमेंट है किसकी? प्लांट्स की। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। जितने भी जानदार हैं वो उनमें हसासियत पाई जाती है। वो जब कोई चीज़ उन्हें रिस्पॉन्स स्टिमुलाई करती है, स्टिमुलाई का मतलब होता है तरगीब देने वाला। जब कोई भी चीज़ उनको स्टिमुलेट करती है तो वो उसके नतीजे में रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अंधेरे कमरे में हैं और एकदम से लाइट जल जाए तो वो लाइट क्या करेगी? आपकी आइज़ को स्टिमुलेट करेगी और आपकी आंखें क्या करने लगेंगी? एकदम से ब्लिंक करने लगेंगी, झपकने लगेंगी। ये क्या है? इसमें लाइट जो होगी वो स्टिमुलाई होगी, उसने आपको तरगीब दी और आपने रिस्पॉन्स क्या दिया? आँखों को झपका। इसी तरह से पौधे भी स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा, जब उसकी लीव्स की तरफ आप हाथ लेके जाते हैं, करीब जाते हैं, तो क्या होता है कि इसकी लीव्स खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तो ये सेंसिटिविटी है किसकी? प्लांट की। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो लिविंग थिंग का, वो है लिविंग थिंग नीड फूड। जितने भी जानदार हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की बुनियाद पर जानदारों के दो बड़े ग्रुप हैं। पहला ग्रुप ऑटोट्रॉफ कहलाता है, दूसरा ग्रुप हेटरोट्रॉफ कहलाता है। ऑटोट्रॉफ वो जानदार हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आते हैं प्लांट्स। इन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब ग़िज़ा खुद तैयार करने वाले। पौधा जिस प्रोसेस के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करता है वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है।
जानदारों का दूसरा ग्रुप ग़िज़ा की बुनियाद पे हेटेरोट्रॉफ कहलाता है। ये हेटेरोट्रॉफ वो जानदार हैं अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं ग़िज़ा के लिए। इनके 4 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 हर्बीवोर। हर्बीवोर वो जानदार हैं जो अपनी ग़िज़ा में पौधे शामिल करते हैं। कार्निवोर वो जानदार हैं जिनकी ग़िज़ा में गोश्त शामिल है, गोश्तखोर जानदार। हर्बीवोर की एग्जाम्पल में आएगा गोट, शीप, काऊ, ये सारे के सारे हर्बीवोर हैं। कार्निवोर की एग्जाम्पल में आएगा कैट है, डॉग है, लॉइन, ये सारे कार्निवोर एनिमल्स हैं, गोश्तखोर जानदार हैं। ओमनीवोर वो जानदार हैं जिनकी ग़िज़ा में प्लांट्स के साथ साथ एनिमल भी, गोश्त भी शामिल होता है। जैसे ह्यूमंस, हम पौधे भी खाते हैं अपनी ग़िज़ा में और गोश्त भी खाते हैं। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र वो जानदार हैं जो प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करके अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये टॉपिक था हमारा। अगली क्लास में इंशाल्लाह आगे के कैरेक्टर कंटिन्यू करेंगे।